भागलपुर के टाउन हॉल परिसर में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष सह बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महिलाओं से संवाद स्थापित कर एक नई सोच और वादों से भरे एजेंडों की झलक पेश की। उन्होंने कहा कि अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो यह सरकार महिलाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों को समर्पित होगी। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए माई बहन मान योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपये दिए जाने का वादा किया गया। उन्होंने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान की दिशा में पहला कदम बताया। चरण कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का चल रहा है और जहां भागलपुर और नवगछिया जिले की आज हमारी सभी कार्यकर्ताओं से संवाद हुई, जो भी चाहे ब्लॉक लेवल के हो या पंचायत के अध्यक्ष हो या बूथ के हो या जिले के जितने पुराने कार्यकर्ता हो, सभी लोगों से आज हम लोगों का संवाद हुआ। मेन मकसद है कि पार्टी को और संगठनात्मक तौर पे और कैसे हम लोग मजबूत करें, कैडर को और विस्तार हम लोग कैसे करें और जो विचारधारा है उससे और लोगों को हम लोग कैसे जोड़ें और हर घर तक हम लोग अपनी विचारधारा और अपनी 17 महीने की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को हम लोग कैसे लोगों तक पहुंचाएं, या कोई कमी बेसी हो पार्टी में या कोई सुझाव, वो सारा लिया गया। और आप जान रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता डायरेक्ट पंचायत बूथ स्तर के लोगों से संवाद कर रहा है। संवाद के जरिए सुझाव भी आ रहे और एक अच्छा कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के तहत हम सब लोगों ने कई बड़े निर्णय भी लिए हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में नीति आयोग की अगर रिपोर्ट देखें तो गरीबी हो या पलायन हो या बेरोजगारी हो, बिहार जो है इसमें सबसे अधिक है। और खास तौर पे जो जमीनी स्तर की जो बातें हैं, अलग अलग विधानसभा की ब्लॉक की समस्या अलग अलग है, उससे भी जो है अवगत लोग कराते हैं। महंगाई जो है चरम सीमा पर है, जिससे खास तौर पे महिलाएं जो है, क्योंकि इसमें महिला लोग भी काफी तादाद में जो है इस कार्यक्रम में लोग आ रही है। और इसी फीडबैक के क्रम में एक बड़ी घोषणा भी हम लोगों ने की है कि माई बहन मान योजना हम लोग जो है लाएंगे। सरकार के 1 महीने के अंदर इस योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपए जो है माताएं बहनों के खाते में जो है वो जाएगा। और हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात कही है। लोग जो है फीडबैक के अनुसार बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं और बिजली का जो दर है, जो कीमत है, पूरे देश में अगर सबसे महंगा अगर कहीं बिजली है तो वो बिहार राज्य है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 200 यूनिट फ्री में जो है हम लोग बिजली जो है लोगों को देंगे। 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए और हमने वादा किया है कि हम लोग जो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उनके हर मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और देखिए, हम जब 17 महीने थे तो एक और उपलब्धि थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था। विज्ञापन निकला, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी पा गए, केवल 3 महीने के अंदर, विदाउट एनी पेपर लीक। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो रहा है। लगातार एक जिले का तार जोड़ा जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा ये सरकार जो है बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रही है। जो मैट्रिक से लेके बीपीएससी का एक परीक्षा नहीं करा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार योग्य नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार
भ्रष्टाचार और अपराध में लगा हुआ है। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन आज प्रतिभागियों ने विभिन्न सत्र में अपने पत्र प्रस्तुत किए। गौरतलब हो कि बिहार दर्शन परिषद का 46वां वार्षिक अधिवेशन सोमवार को समाप्त होगा। 3 दिन तक चलने वाले अधिवेशन का आयोजन मारवाड़ी कॉलेज और टीएमबीयू के दर्शन शास्त्र विभाग संयुक्त रूप से कर रहा है। आयोजन ICPR के सहयोग से किया जा रहा है। वहीं शनिवार को उद्घाटन समारोह के अवसर पर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि पश्चिमी अंधानुकरण के कारण हमारी संस्कृति दूषित होती जा रही है। इसको रोकने की आवश्यकता है। नारी और प्रकृति समान है। कुलपति ने कहा कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान के साथ उनकी माता का भी सम्मान होना चाहिए। वैदिक काल में नारी को देवी बताया गया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट हुई। आज स्वतंत्र भारत में भी प्रतिदिन नारी के शोषण की खबरें आती रहती हैं। उनके साथ हिंसा होती रहती है, जिसे रोकना होगा। सुनिए अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल। मुझे लगता है कि वो जो टॉपिक है ना, वो उसको सुधारने की जरूरत है। स्पष्ट मैं बोलता हूँ, इसलिए कि एक तरफ नारी है, बीच में संस्कृति है, उसके बाद प्रकृति है, जबकि नारी और प्रकृति एक दूसरे के समरूप हैं। वो अलग अलग नहीं है, उनमें ज़्यादा विभिन्नता नहीं है। तो इन दोनों को एक नारी के बाद में प्रकृति लाना चाहिए था और सब संस्कृति पर बात करनी चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए उस पर बोलने के लिए ज़्यादा अधिकृत नहीं हूँ, चूँकि मैं दूसरे स्ट्रीम से आता हूँ। यहाँ विद्वान हैं दिल्ली से लेके पटना तक, इस पर विचार करेंगे। और ऐसा इसलिए भी कहना है कि दोनों में समानता कई दृष्टिकोण से। सबसे पहले जैसे प्रकृति के बारे में लीजिए, तो प्रकृति सृष्टि का निर्माण करती है, निर्माण करना उसका काम है। और दूसरी ओर जो है नारी की बात की जाए तो नारी किसका निर्माण करती है? मानव का निर्माण करती है। निर्माण दोनों ही करते हैं। प्रकृति कितनी सहनशील होती है। सब आपने फ्लैट बनाने के लिए और इसके लिए और चूल्हा जलाने के लिए और अच्छे मकान बनाने के लिए पूरा उसका तहस नहस कर रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ नहीं करते। वो तो रोता भी नहीं, चिल्लाता भी नहीं। तो प्रकृति काफ़ी सहनशील होती है, उसी तरह से नारी काफ़ी सहनशील प्रवृत्ति की होती हैं, जिसको कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता है। यहाँ पर दोनों वर्ग के लोग सम्मिलित हैं, स्त्री हैं और पुरुष हैं। जिस प्रकार प्रकृति जीवों में भेदभाव नहीं करता, नदी है, आप वहाँ जाएं, मनुष्य हैं, आप भी जल पी लें। कोई गाय है, बछड़ा है, जानवर है, वह भी जल पी लेता है। किसी और को ज़रूरत है, वह भी जल पी लेता है। तो मेरे कहने का मतलब जीवों में भेदभाव नहीं होता। उसी तरह से माता, उसी तरह से नारी किसी भी बच्चे में, अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। इधर रविवार को मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, आयोजन सचिव प्रज्ञा राय एवं आयोजन समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन नारी, संस्कृति और प्रकृति चिंतन पर केंद्रित है। दर्शन शास्त्र का यह अधिवेशन है और दर्शन शास्त्र को 6 विभागीय भागों में हम लोग बांटकर समझते हैं। धर्म दर्शन, समाज दर्शन, नीति दर्शन, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, योग एवं संस्कृति। उसी कड़ी में जितने भी प्रतिभागी हैं, उनके जो पेपर्स जिसे हम कहते हैं पत्र प्राप्त हुए हैं, उसको 6 भागों में बांटा गया है और 6 समानांतर सत्रों में सुबह 9 बजे से सत्र चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में समाज दर्शन, नीति दर्शन अलग अलग स्थानों पे, महिला प्रभाग के इस भवन में 5 स्थान और उद्घाटन मंच के स्थान पे समाज दर्शन का एक सत्र चल रहा है। 6 अलग स्थान पे पत्र वाचन और शाम में
आज 6 बजे से चिंतन धारा केंद्रित सत्र है, जिसके मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर रजनीश शुक्ल सर, जो हमारे बीच आ चुके हैं। वो पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के। देखिए, सचमुच आपने जो कहा ऐतिहासिक कार्यक्रम, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक ही कहा जाएगा, क्योंकि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जब से हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी आए हैं, तब से नया विजन, नया दृष्टिकोण और नई सोच लेकर के वे पूरे विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी प्रेरणा से यह आयोजन मारवाड़ी महाविद्यालय को करने का अवसर मिला। हम इस अवसर पर सबसे सर्वप्रथम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने प्रेरणा देकर के इस महती कार्य को सफलता के चरम पर पहुंचाया है। और यह मारवाड़ी महाविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। जब से मैं कार्यभार संभाला है, तब से महाविद्यालय नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आशा है कि और आगे महाविद्यालय बढ़ते ही जाएगा। ये आज के कार्यक्रम का मेरे जीवन प्राचार्य के कार्यकाल का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है और यह 3 दिन का ये राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है, जहाँ की भारत के कोने कोने से विभिन्न राज्यों के विद्वान, साहित्यकार, मनीषी, कलाकार सब यहाँ उतरे हुए हैं और महाज्ञान जग चल रहा है। सुन करके तो हम अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के ऋषियों के, यहाँ के मनीषियों के, यहाँ के आए हुए अतिथियों का जो मैं सुनता हूँ तो लगता है कि मुझे मेरा जीवन धन्य हो गया। सर, बड़ा कार्यक्रम है लेकिन उपस्थिति काफ़ी कम है। उपस्थिति कम नहीं कहा जा सकती है, क्योंकि आप चलकर देखें अभी 6 सत्र बटे हुए हैं। सभी रिसोर्स पर्सन के साथ जो हमारे जो प्रतिभागी आए हुए हैं वो 6 विभाग में बट गए हैं, इसीलिए आपको कम दिखता है। अगर सबको एकत्रित कर दिया जाए तो आज भी 500 से कम संख्या में हमारे पार्टिसिपेंट नहीं है। दर्शन परिषद बिहार, यह बिहार में दर्शन शास्त्र के शिक्षकों एवं शोधार्थियों का सबसे बड़ा संगठन है और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में देश के जाने माने दार्शनिक प्रोफेसर DM दत्त साहब के नेतृत्व में बिहार के उस समय के कई बड़े बड़े लोगों ने मिलकर किया था। और आज हमारा ये परिषद अपने स्थापना के 75वां वर्ष मनाने जा रहा है और इस बीच हम लोग 46 अधिवेशन कर चुके हैं। बीच में कुछ झंझावात आए थे, अधिवेशन हमारा नहीं हो पा रहा था, लेकिन विगत लगभग 15 वर्षों से हमारा ये अधिवेशन लगातार प्रत्येक वर्ष विभिन्न शहरों में, अब हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों में बिहार के आयोजित होता है। और आप लोग देख रहे हैं कि 46वां अधिवेशन आपके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज मारवाड़ी महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है। और इस अधिवेशन में लगभग 300 साढ़े 300 शिक्षक एवं शोधार्थी भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस पर डिस्कशन भी होता है और बाद में हम लोग की एक संपादकीय टीम है, वह उनमें से उत्कृष्ट पत्रों का प्रकाशन भी हमारी पत्रिका है दार्शनिक अनुगुंज, उसमें हम लोग करते हैं। सर, आगे 47वां कहाँ होगा, कोई जानकारी बताइए। जी, हमारी कार्यकारिणी की बैठक कल शाम में हमारी माननीय अध्यक्षा प्रोफेसर पूनम सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि हमारा 47वां अधिवेशन, जो कि हम लोग अमृत महोत्सव के समारोह के रूप में भी मनाएंगे, वह हमारा JD विमेंस कॉलेज पटना में आयोजित होगा। और इस संबंध में अंतिम निर्णय हमारी आज की आम सभा की बैठक शाम में होने वाली है, उसमें लिया जाएगा। वहीं कॉलेज परिसर में बिहार दर्शन परिषद और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन के स्टॉल पर पुस्तक एवं पत्रिका लेने के लिए शिक्षक, शोधार्थी और स्टूडेंट्स की भीड़ लगी रही। मौके पर दर्शन शास्त्र के शिक्षक डॉक्टर सुधांशु शेखर एवं मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन से जुड़े डॉक्टर श्यामल किशोर और SN याग्निक के अलावा डॉक्टर स्वास्तिका दास सहित कई शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर मौजूद रहे। दर्शन परिषद बिहार की मैं 2008-2009 से अभी जो वर्तमान इसके जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर श्यामल किशोर सर, उनके साथ में जुड़ा था। उसके बाद से उन्होंने दर्शन परिषद की 2 पत्रिका है दार्शनिक अनुगुंज, उसका कार्यभार मुझे सौंपा और मैं लगभग 2008 से मैं कंटिन्यू हर साल उसका काम करता हूँ। मैं दर्शन परिषद का एक अस्थायी सदस्य भी हूँ उसके, और मैं काम करता हूँ लगभग हर वर्ष
जो है ये पत्रिका छपती है और हम लोग यहाँ एक स्टॉल लगा करके और जो भी इसके लाइफ मेंबर है उसको पत्रिका को वितरित किया जाता है। जो यहाँ पेपर प्रेजेंट होता है उस पर वो पेपर उनकी जो सेलेक्ट होती है एडिटोरियल बोर्ड से वो पेपर उसमें छपती है और उनको किताब अगर दो तीन दिया जाता है। पत्रिकाओं की बात करें तो कौन सी खास पत्रिका है सर? एक दार्शनिक अनुगुंज है दर्शन परिषद की, जो कि साल में 2 बार छपती है, एक जनवरी से लेकर के जून तक और एक दिसंबर से लेकर के एक जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर नीरज प्रकाश, मेरा सत्यम पब्लिकेशन जो कि पटना, दिल्ली और गाजियाबाद से रजिस्टर्ड है। मोतीलाल बनारसी दास मुझे लगता है कि फिलॉसफी का सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशक रहे हैं और कई किताबें इनकी है। उसमें हाल में हमारी 2 किताबें आई हैं। एक लिव इन रिलेशनशिप पर है जो एडिटेड है और दूसरी एक किताब आई है जो 4 ईयर डिग्री कोर्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के तहत जो सिलेबस है उसके पर आधारित है। इसमें 2 सेमेस्टर की किताब है। उस किताब का नाम दिया गया है डिडक्टिव लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड। डिडक्टिव लॉजिक पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में और साइंटिफिक मेथड पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। बिल्कुल पाठ्यक्रम पर आधारित है जो बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है और ख़ासकर शिक्षकों के लिए और उससे भी अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि रीजनिंग से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग के लिए लॉजिक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सर क्या नाम है सर? प्रोफेसर श्यामल किशोर, बिहार दर्शन परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं। राहुल जी के द्वारा कि यहाँ दर्शन परिषद का सम्मेलन होने जा रहा है, तो हम लोग दर्शन परिषद का करीब 100 वर्ष से ये किताब छाप रहे हैं जो दार्शनिक लोगों का दर्शन के से संबंधित है। तो हमने सोचा कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, तो इसलिए इस तरह की किताबें ला करके यहाँ पर हम दिखला रहे हैं, प्रदर्शनी में लगाए। किताबें लगभग आई है सर? हमारे पास तो करीब 6-7 लाख की किताब अभी लेके आए हैं। किताब में क्या कुछ खास है? मीमांसा की किताब है, दार्शनिक दर्शन की किताब है, धर्म दर्शन की किताब है, बौद्ध दर्शन की किताब है, इस तरह की किताबें हैं। दर्शन से जुड़ी कितने प्रकार की किताबें अब तक? हमारे पास तो हजारों किताबें हैं दर्शन से। भागलपुर गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में आज पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक अभिनय, नृत्य और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, विशिष्ट अतिथि एनुल हुदा, मुजाहिदपुर थाना के SHO धर्मेंद्र कुमार यादव, हबीबपुर थाना के SHO पंकज कुमार और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इसके पूर्व क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर शाह रजी अहमद ने अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर किया, जबकि बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देख सैकड़ों अभिभावक मंत्रमुग्ध हो गए। मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने अपने संबोधन में विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावक बच्चों को अनुशासन और शैक्षणिक गतिविधियों में पारंगत करे, ताकि बच्चे अपने आप को स्थापित कर सके। वहीं समाज सेवी एनुल हुदा ने बताया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार अवश्य दें, ताकि सामाजिक परंपरा का निर्वहन कर सके। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक विषयों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर सबों का मन मोह लिया। बच्चों की ओर से सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर कई नाटक भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 39 की पार्षद शाहिदा खातून का स्वागत स्कूल के प्रिंसिपल निगार सुल्ताना ने मोमेंटो देकर किया। वहीं हबीबपुर थाना के SHO पंकज कुमार एवं मुजाहिदपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन सालू और सहवाज ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रिंसिपल निगार सुल्ताना ने किया। मौके पर अनवार खान, मिंटू कुरैशी, पंकज कुमार, दिलीप झा, अल्तमस बिहारी, स्कूल के शिक्षक मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद साद जफर इस्लाम, आशीष कुमार, मुसर्रत जवी, हादी जहां, सुप्रिया कुमारी समेत स्कूल के कई टीचर, स्टाफ एवं इलाके के गणमान्य मौजूद रहे। इधर एक सवाल के जवाब में क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर सैयद शाह रजी अहमद ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने का प्रयास क्रिसेंट परिवार विगत 35 वर्षों से करते आ रहा है। हमारा स्कूल क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल पिछले 35 साल से काम कर रहा है इस एरिए में, और आज हम लोग पेरेंट्स डे मना रहे हैं। बच्चों को थोड़ा सा उत्साह करने के लिए बच्चे चूँकि कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लें, इस वजह से तरह तरह का कल्चर प्रोग्राम होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। इस बार
थोड़ा लार्ज स्केल पे किया जा रहा है पेरेंट्स डे, और हम लोग पेरेंट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक छोटे से जहाँ पर सर शिक्षा का कहीं पे बुनियाद नहीं था, दूर दूर तक वहाँ पर आपने शिक्षा की अलख जगाई है। हाँ सर, ये बात तो सही है। जब हमने स्कूल शुरू किया था तो हमारे यहाँ मात्र 9 बच्चे थे और आज 900 से ऊपर बच्चे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और हाँ, हम लोगों को के जैसे स्कूल खोलने से ये फ़ायदा हुआ ज़रूर कि बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ते थे वो लोग पढ़ना शुरू किए, और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी हायर पोस्ट पे हैं, बहुत जगह हैं, और उससे फ़ायदा ज़रूर हुआ क्योंकि हर घर में अब बच्चे पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान हो गया। हर लोग चाहता है, हर बच्चा चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ें, और पढ़ाई में ज़रूर वो लोग एक्टिव हो गए पहले से। कंपटीशन के दौर में क्रिसेंट की भी वैल्यू अभी तक कम नहीं हुई है। ये तो आप लोग जज करेंगे। मेरे हिसाब से तो अभी भी हमने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन हाँ, हमसे जितना होता है अपना 100% ज़रूर देते हैं। सर, आज के प्रोग्राम में कौन कौन लोग आए हुए हैं? आज चीफ गेस्ट हमारे डिप्टी मेयर साहब थे, जनाब सलाउद्दीन हसन साहब, और 3 गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, एनुल हुदा साहब, SHO हबीबपुर और SHO मुजाहिदपुर, जो हमारा परफॉर्मेंस है सब देख रहे हैं। और किसी पे आप लाद नहीं सकते अपना ओपिनियन कि हाँ आपको इस जगह या यहाँ पढ़ना ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्यूचर, हर पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर सोचता है। अब उनको समझ में आता है कि हाँ कहाँ उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है सर इस वक्त? 22 दिसंबर से जनवरी के 2 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन चल रहा है और एडमिशन इसी साल 2 जनवरी से शुरू होगा। कब से कहाँ तक पढ़ाई हो रही है सर? जैसा कि आप लोगों को मालूम है, RTE से हम लोग रजिस्टर्ड हैं, तो हम लोग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाई देते हैं। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा के निर्माण को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हवाई अड्डा के लिए चिन्हित किए गए जमीन को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करने पर उतर गए हैं। वहीं किसानों ने उपजाऊ भूमि की बात कहकर जमीन देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कस्बा सुजापुर, मंझली, मौजा और कमरगंज के किसानों ने हवाई अड्डा के लिए चिन्हित जमीन को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जमीन है कस्बा मौजा, सुजापुर मौजा, ये सब ज़मीन जो है हम लोग सिंचाई के अंतर्गत आता है। आज 60-65 बरस से यहाँ सिंचाई हो रहा है, सिंचित भूमि है, हम लोग इसी से जीते खाते हैं, इसीलिए यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार बनाती है तो क्या कीजिएगा? अगर सरकार बनाती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन यादव। ले रहा है तो क्यों विरोध क्यों है? एयरपोर्ट के विरोध में है कि हम लोग किसान मर जाएंगे, रोजी रोटी यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, जीने का कोई साधन नहीं है। अच्छा। हवाई अड्डा बनने से हम लोग जो है भूखे मर जाएंगे। तो क्या निर्णय आप लोगों का क्या है? हम लोग का है कि किसी भी हालत में ज़मीन नहीं देंगे एयरपोर्ट में। हम लोगों का सिंचित ज़मीन है सर। क्या नाम हुआ आपका? शिवानंद यादव। भागलपुर के कला केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय 11वें रंग महोत्सव के दूसरे दिन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कलाकारी पेश की। वहीं उद्घाटन संगीता तिवारी, डॉक्टर सुमन सोनी, पम्मी अम्बस्ट, अंजलि घोष, मिनी कुमारी और अनुपमा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि अब संस्कृति के खिलाफ रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से रंग कर्म लोक कला एवं राष्ट्रीय एकता को समर्पित यह 11वीं प्रस्तुति है। रंग महोत्सव के दूसरे दिन असम के लोक परंपरा पर आधारित बिहू नृत्य प्रस्तुत किया गया। माउंट फर्विस स्कूल की छात्राओं ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही मंजूषा चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मौके पर भागलपुर रंग महोत्सव के प्रोग्राम डायरेक्टर कपिल देव रंग के अलावे विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों के साथ साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
आज कला केंद्र के प्रांगण में अब संस्कृति के खिलाफ चल रहे रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा 11वें रंग महोत्सव के दूसरे दिन 3 कार्यक्रम एक साथ चला। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक। और अब दूसरा सत्र शुरू हो चुका है कला केंद्र के मंच पे और लगातार लोक नृत्य और नाटकों का आनंद ले रहे हैं। आज मनोज मित्रा लिखित बंगला नाटक का हिंदी रूपांतरण पथ जमशेदपुर द्वारा मोहम्मद निजाम के निर्देशन में शुरू हो चुका है और साथ इसके बाद रविंद्र नगर नाट्य युद्ध दमदम कोलकाता के द्वारा प्रस्तुत होगा नाटक बंगला नाटक धर्म युद्ध, जिसका निर्देशन डॉक्टर दानी कर्मकार ने किया है। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम निदेशक कपिल देवरंग, भागलपुर रंग महोत्सव। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सेज यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने शनिवार को भागलपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान PNA साइंस कॉलेज भागलपुर कॉमर्स के शिक्षक डॉक्टर आतिश कुमार को शिक्षक सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान मिलने के बाद डॉक्टर आतिश कुमार ने कहा कि ये उनके लिए गौरव का क्षण है। वैशाली जिला के पातेपुर थाना क्षेत्र के एक स्कूल में छात्रा के साथ छेड़खानी के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने शिक्षकों को एक कमरे में बंद कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पातेपुर थाना की पुलिस ने स्थानीय बुद्धिजीवियों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आक्रोशित लोगों को समझा बुझा एवं आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत कराया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को बाथरूम के लिए गई एक छात्रा के साथ विद्यालय के ही एक छात्र ने छेड़खानी का प्रयास किया था। विरोध करने पर छात्र ने उसकी पिटाई कर दी थी। लड़का के अथी कर 10 मिनट मांग कर दिला तो हमर बच्चा के खोजे के चाहिए ना मास्टर के कि हमर बच्चा कहां गेला। बाथरूम बनल है तो में लड़का सब के न जाय दे, कोई न जाय देते, खाली मास्टर जाता मैडम ही आ जाता। लड़का के मार के बेलगा देता आ ना लड़का के हमर खोजलक ना हमरा फोन कैला आ लड़का के मुंह जात के एकदम मार आ मास्टर एक बेर ना खोज। अभी बच्चे की स्थिति क्या है, कैसी है? ठीक है बच्चा? हाँ दवाई से चला।